देश के अंदर जनपद कासगंज के अमापुर के अंदर एक गांव पड़ता है। वहाँ एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि भाई उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और इलाज के दौरान उसकी आज 14 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। हमें जानकारी मिली तो हम लोग तुरंत दिल्ली से रवाना हो लिए। यहाँ आके जानकारी मिली कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई उसको 8 दिन से रखा था, कस्टडी के अंदर रखा था, जो एक कानून अपराध है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ आके हमने प्रशासन के लोगों से, यहाँ पे एसडीएम है, डीएम है, सीओ साहब है, एडिशनल एसपी है, तमाम लोग हैं, हमने तमाम लोगों से अपनी बात रखी। परिवार के लोगों से हम मिले तो परिवार के लोगों की एक मांग है, कुछ मुख्य मांगे हैं। वो ये है कि 50 लाख का मुआवजा जो परिवार की नहीं पूरे समाज की है, क्योंकि वो 22 साल का नौजवान था। उसका एक छोटा जो भाई है उसकी उम्र अभी 17 साल है, वो बालिग नहीं हुआ। एक छोटी बहन है और भी 2 बहनें हैं और उसके बाद माता पिता, और वो बहुत गरीब स्थिति में है परिवार। जब हमने देखा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करके और परिवार से भी बात करके ये फैसला हुआ कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और 10 बीघे जमीन जो उपजाऊ हो, परिवार को एक सरकारी नौकरी और क्या था चौथा जिन्होंने भी, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने हत्या का प्रयास, खुद को आत्मदाह का प्रयास किया और वो गलती से मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है और प्रशासन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता है। और हम इसीलिए पूरी मजबूती से रात को यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज का कोई पैरोकार नहीं है, तो अगर हम भी नहीं पहुंचते तो कौन पहुंचेगा। क्या जो शासन से क्या बात हुई आपकी? शासन से हमने अपनी बात रखी है, मुआवजों की बात रखी है। शासन ने कहा है कि भाई जो हमारे हाथ में न्यायोचित है उस बात को हम करेंगे। बाकी अभी हम परिवार के लोगों से दोबारा बात करेंगे। वो जो चाहते हैं, हम तो देखो परिवार के साथ खड़े हैं जी। परिवार जो कहेगा उस काम को करेंगे। ना हम कोई नेता है कि क्रीज मोड़ते हुए आए और परिवार के साथ आए, फोटो खिंचवाए, प्रशासन से बात करिए और प्रशासन से सेटिंग करके निकल लिए। नहीं, जो परिवार कहेगा हम उस काम को करेंगे। क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन सिर्फ ये दिया गया है कि हमने 10 बीघे उपजाऊ जमीन की बात कही। उन्होंने कहा 2-2.5 बीघे गांव में जमीन है, लेखपाल यहाँ मौजूद है, वो है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुआवजे का जो प्रावधान है वो हमारे पास से नहीं है, मुआवजे का प्रावधान सरकार की तरफ से आता है। यहाँ जो प्रशासन है वर्तमान में इधर उनकी ये मतलब उनके पास, उनके हाथ में नहीं होता है, तो वो उन्होंने बात कर दी। तीसरी नौकरी की बात उन्होंने कही तो नगर पालिका में 6-7-8 हज़ार रुपये की नौकरी की बात कर दी। तो ये कहीं से भी हमें तो न्यायोचित लगता नहीं है। बाकी देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? आपको नहीं लगता कि न्याय मिलेगा? भारत का संविधान इस देश में स्थापित है और उस संविधान के अंतर्गत प्रशासन भी आता है। मैं कहूंगा कि अगर मर्डर प्रधानमंत्री ने भी किया है तो मुकदमा 302 का लगेगा और वो जेल में जाएगा। अगर मर्डर किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो उसके ऊपर भी मुकदमा 302 का लगेगा और जेल जाएगा। तो ये तो प्रशासन है। अगर कोई भी होता और अगर उसकी कस्टडी में डेथ हुई है, उसने डेथ की है, तो मुकदमा 302 का लगेगा तो लगेगा यार। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिलहाल कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार जाटव है।